दोस्तों साहेब ना फुल एटीट्यूड में थे। साहेब ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, राजस्थान में जीत के लिए मेरा ही चेहरा काफी होगा और मेरा ही चेहरा काम आएगा। लेकिन साहेब का चेहरा ऐसा फेल हुआ कि जिन्हें साहेब तेवर दिखा रहे थे दोस्तों, उनके सामने उनको घुटने टेकने पड़ गए। दोस्तों राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाकर बीजेपी वैसे ही अभी भी वसुंधरा से खतरा मोल ले रही है। लेकिन वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को चुनाव के मामले में दरकिनार या नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। दोस्तों भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हो गई और इस लिस्ट में वसुंधरा राजे के साथ साथ उनके समर्थकों को भी एडजस्ट किया गया है। और वो कैसे, ये आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी कमर कस ली है। अब आप इसे हार का डर कहें या आप इसे कुछ और कहें, लेकिन वसुंधरा राजे जिन्हें मंच पर सम्मान देना तो दूर, उनका नाम तक बड़े नेता के तौर पर मोदी जी ने नहीं लिया था दोस्तों, उनकी तरफ देखा तक नहीं था, आज उन्हीं वसुंधरा राजे को मनाना पड़ गया है। दरअसल राजस्थान चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट तैयार होने के साथ साथ वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को उसमें शामिल कर लिया गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को झालरापाटन से चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों मैदान में उतारा गया है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया को अंबर से मैदान में उतारा गया है। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ को और नागौर से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेंगी। अपनी दूसरी लिस्ट में दोस्तों भाजपा ने चित्तौड़गढ़ नगर सीट से सीधे तौर पर राजवी साहब को उतारा है सीट पे, क्योंकि पहले उन्होंने 5 बार विधायक नहीं रहने का फैसला किया था। राजवी पार्टी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और पहली सूची में उनका नाम गायब होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति थी कि आखिर पार्टी करना क्या चाह रही है, किस किस को नाराज करेगी और नाराजगी झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। इसलिए अब उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है। दोस्तों असंतोष से निपटने के लिए, इस मुद्दे के समाधान के लिए बीजेपी ने राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ एक बैठक की, एक समिति का गठन किया कि भाई बताएं नाराजगी है कि नहीं। पार्टी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए कुछ नेताओं से मुलाकात भी की थी, जिन नेताओं में असंतोष अभी भी है, जबकि उनको दिलासा दी गई है, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं है दोस्तों कि ये नाराजगी जो है ये खत्म होगी। विद्याधर नगर जयपुर सीट से विधायक और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदार हैं नरपत सिंह राजवी, ये नाराज चल रहे हैं। पार्टी द्वारा राजसमंद सांसद दिया कुमारी को उनके निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राजवी जो है आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने आमेर के पूर्व शाही परिवार के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणियां भी की थी, लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया गया। राजवी ने कहा कि वो 23 अक्टूबर को शेखावत के जन्म शताब्दी समारोह की तैयारियों में व्यस्त हैं, जिसके बाद अपनी आगे की रणनीतियों को बताएंगे। उन्हें आश्वासन दिया गया दोस्तों कि या तो उनको या फिर उनके बेटे को राजपूत बहुल निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया जाएगा। हालांकि भाजपा कब करेगी ये देखने वाली बात होगी। भाजपा नेता मुकेश गोयल के कोटपुतली से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में वो रो पड़े। बाबा बालकनाथ को टिकट मिलने पर पूर्व विधायक मामन सिंह ने कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दी। भरतपुर जिले की नगर सीट से 2 बार विधायक रही अनीता सिंह ने कहा कि उन्हें नजरअंदाज करके मैदान में उतारे गए पार्टी प्रत्याशी जवाहर सिंह बेरंग की जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। द हिंदू की रिपोर्ट का कहना है दोस्तों कि टिकट न दिए जाने का विरोध करने वाले दूसरे जो लोग हैं, बानसूर में पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा, किशनगढ़ में विकास चौधरी और देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर शामिल है। यानी आप ये समझ लीजिए कि पार्टी में असंतोष की स्थिति अब भी बरकरार है और इतनी ज्यादा बरकरार है कि नेतागण कह रहे हैं कि आपने जिस उम्मीदवार को उतारा है, आपने क्योंकि हमें टिकट नहीं दिया, आपने उसकी जगह दूसरे उम्मीदवार को उतार दिया, तो देख लीजिएगा जिस उम्मीदवार को आपने उतारा है ना, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में वैसे ही बहुत बुरा हाल है। बहुत कोशिश कर रही है भाजपा कि वहां पर कुछ सीटें लाई जाए और विधानसभा चुनाव में एक ट्रेंड सेट किया जाए। देखिए बेशक वहां पर बीजेपी जीते, कांग्रेस जीत सकती है, पूरे आसार हैं कांग्रेस के जीतने के, लेकिन बीजेपी की थोड़ी भी सीटें आई दोस्तों तो मीडिया में यही गुणगान गवाया जाएगा कि बीजेपी ने पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कम से कम वो वाली खबरें मीडिया चैनल्स में चल सके,
इसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और यही कारण है शायद कि वसुंधरा राजे को दूसरी लिस्ट में नाखुश नहीं किया गया है, उनको किसी तरीके से एडजस्ट कर लिया गया है। लेकिन अभी भी काफी ऐसे समर्थक हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया है। वहीं बात की जाए वसुंधरा राजे की दोस्तों, तो वसुंधरा राजे सिर्फ टिकट से नहीं मानने वाली है। अगर भाजपा ये गलती कर रही है या इस गलतफहमी में है कि वसुंधरा राजे को टिकट देने भर से ये जो संग्राम है ये शांत हो जाएगा, तो ये कहना बहुत गलत होगा, सोचना गलत होगा, गलतफहमी में है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों, अभी तक उनकी जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई है और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीजेपी अभी भी चुनाव से पहले बहुत से ऐसे कार्यक्रम कर रही है जिसमें दिल्ली के भी नेतागण जा रहे हैं और राजस्थान के भी नेतागण बड़े बड़े आ रहे हैं। बावजूद इसके उन तमाम कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे दूरी बनाए हुई है। तो क्या समझा जाए, क्या समझा जाए इससे? सीधे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि वसुंधरा राजे नाराज हैं पार्टी से और ये नाराजगी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी, हो सकता है आगे तलखियों में बदल जाए। लेकिन बीते दिनों वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान के बीच जो बैठक हुई उसके बाद लग रहा है मुद्दा थोड़ा शांत पड़ गया है। लेकिन कितना शांत पड़ा है ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को नहीं फेस करके किसी और मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और को दिखाया जाएगा दोस्तों, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।